अस्सलाम वालेकुम, दिस इज असलाम फ्रॉम MasterinTech और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग के एक बजट रेंज के मोबाइल फ़ोन के बारे में। तो भाई सैमसंग ने पाकिस्तान की मार्केट में दो मोबाइल फ़ोन्स को लॉन्च किया है, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी A11 और दूसरा है सैमसंग गैलेक्सी A21s। तो आज की वीडियो में जस्ट हम सैमसंग गैलेक्सी A11 पर बात करेंगे और A21s पर हम नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे। वैसे यहाँ पर Realme ने Realme X3 सुपर जूम को भी लॉन्च कर दिया है पाकिस्तान की मार्केट में, बहुत ही ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशंस के साथ पाकिस्तान की मार्केट में अच्छी प्राइस रेंज पर लॉन्च किया है। उस मोबाइल फ़ोन पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और उसमें जो मैंने प्राइस का आइडिया दिया था वो मैंने 90,000 से 1 लाख दिया था, लेकिन Realme ने जो प्राइस रखी है पाकिस्तान की मार्केट में वो है 80,000 रुपये, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो भी सैमसंग गैलेक्सी A11 पर वापस आते हैं और बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी पर। तो यहाँ पर ये एक बजट रेंज का मोबाइल फ़ोन है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो पॉलीकार्बोनेटेड प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी है। प्लास्टिक की बैक है, प्लास्टिक का ही फ्रेम है, रेयर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, मतलब कि बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है और बैक पर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और आज की वीडियो का हम लाइक टारगेट रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 20 लाइक्स, तो जल्दी से इस लाइक टारगेट को भी पूरा कर दीजिएगा। फ्रंट डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर PLS TFT पैनल देखने को मिल जाता है, जो कि IPS पैनल ही होता है और इसे सैमसंग ने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। फ्रंट पर जो डिजाइन है वो आपको पंच होल देखने को मिल जाता है और यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है फ्रंट डिस्प्ले की वो 720 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है। फ्रंट पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन देखने को मिलती है और 268 की PPI डेंसिटी देखने को मिल जाती है। इस मोबाइल फोन की प्राइस रेंज की बात करें तो इसकी प्राइस पाकिस्तान की मार्केट में 26,000 रुपये है और 26,000 रुपये की प्राइस रेंज में सैमसंग हमें 720 पिक्सल्स का डिस्प्ले प्रोवाइड कर रही है। इस मोबाइल फोन में कैमरास की बात करें तो रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। उसके साथ ही 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। जो मेन कैमरा है उसमें आपको 1080p में वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। अगर बात करें फ्रंट कैमरा की, जो कि हमें पंच होल में देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरा में भी वीडियो रिकॉर्डिंग में 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इस मोबाइल फोन में प्रोसेसर की। तो यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो है Qualcomm का Snapdragon 450 का प्रोसेसर और Qualcomm Snapdragon 450 Octa-Core प्रोसेसर है। 1.8 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर है, लेकिन काफी ज्यादा पुराना है। इसमें एंड्रीनो का 506 का GPU देखने को मिल जाता है। गेमिंग के लिए ठीक ठाक है प्राइस रेंज के हिसाब से और बाकी भी आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो भी डिसेंट है, बहुत ही ज्यादा आपको हाई परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती। जबकि अगर हम इस प्राइस रेंज को देखें तो इसमें हमें Helio G70 और G80 भी देखने को मिल रहा है, जो कि हमें Redmi 9 में देखने को मिल रहा है। और मैं बहुत जल्द इसका कंपैरिजन भी करूंगा बाकी मोबाइल फोन्स के, क्योंकि इसी प्राइस रेंज पर हमें पाकिस्तान की मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आपको One UI 2.0 देखने को मिल जाती है और उसके साथ ही लेटेस्ट Android 10 ही आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर 4000 mAh की एक डिसेंट बैटरी है, ठीक ठाक है और उसके साथ 15 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। टाइप सी की कनेक्टिविटी है, 3.5 mm का जैक भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जायरो, प्रॉक्सिमिटी और बाकी सेंसर्स की सपोर्ट भी इस मोबाइल फोन में देखने को मिल जाती है। इस मोबाइल फोन में रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, मतलब कि रियर पर फिंगरप्रिंट स्कैनर है और फ्रंट कैमरा से फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है। रैम और रोम की बात करें तो पाकिस्तान की मार्केट में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, 3 GB रैम 32 GB इंटरनल मेमोरी के साथ, और इसकी मेमोरी को एक्सपेंड भी कर सकते हैं 256 GB तक माइक्रो SD कार्ड की सपोर्ट के साथ। सैमसंग गैलेक्सी A11 में अगर स्टोरेज टाइप की बात करें तो यहाँ पर ये सैमसंग का एक बजट रेंज का मोबाइल फोन है, तो यहाँ पर आपको eMMC स्टोरेज की सपोर्ट देखने को मिलती है, UFS की सपोर्ट देखने को नहीं मिलती। और अगर बात करें रैम की तो वो भी आपको LPDDR3X रैम की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो भाई ये थी सैमसंग गैलेक्सी A11 की स्पेसिफिकेशंस। आपको ये मोबाइल फोन कैसा लगा आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो भाई 26,000 रुपए की प्राइस रेंज पर 3 GB रैम 32 GB इंटरनल मेमोरी के साथ ये मोबाइल फोन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मुझे ये मोबाइल फोन बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा। और अगर आप देखते हैं बाकी कंपेटिटर्स को, जैसे कि Infinix Note 7 है, Redmi 9 भी आ गया है और इसमें और भी काफी मोबाइल फोन्स आ जाते हैं इसी प्राइस रेंज पर, जो कि काफी अच्छी स्पेसिफिकेशंस
प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस लिहाज से मैं देखता हूं कि सैमसंग यहां पर जो मोबाइल फोन्स को लॉन्च कर रहा है वो बजट रेंज में, एंट्री लेवल में, या थोड़ा सा अगर बजट से ऊपर चले जाएं 30 से 35 हजार रुपए की रेंज में, तो वो ओवर प्राइस मोबाइल फोन को पाकिस्तान के मार्केट में लॉन्च कर रहा है। इस सारे सिनेरियो के बारे में आप क्या समझते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सैमसंग गैलेक्सी A11 की स्पेसिफिकेशंस आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो भी वीडियो को एंड करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। आज की वीडियो में बस इतना ही। दिस इज असलाम फ्रॉम मास्टर इन टेक। अल्लाह हाफिज पाकिस्तान जिंदाबाद।